सत्ता की दौर जो है वो अब लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी हाथ में नहीं रहेगी, उनके हाथ में। ये शायद इन अखबार समूह के मालिक ने पता नहीं शायद कहीं से सूंघ लिया है, वरना आप जानते हैं अब तक ये हिम्मत हुई नहीं है कि महापुरुष के खिलाफ या महापुरुष को तकलीफ देने वाली कोई भी खबर जो है वो छाप दें, ऐसा हुआ नहीं है। और ये इतनी बड़ी खबर और लिखी किसने है? लिखी किसने है? ये राहुल गांधी ने लिखी है। अपने आप में ये इसलिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, मैं और आप जैसे कोई लिख दे तो ठीक है, वो छप भी जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी जो कि लोकसभा में डंके की चोट पे इनकी बहुत सारी जालसाजियों के बाद भी मतलब इतने षड्यंत्रों के बाद भी ये एक अच्छा प्रदर्शन करके कांग्रेस को भी और विपक्ष को भी बहुत एक अच्छा मुकाम दिलाने में कामयाब हुए ऐसे नेता है, उस आदमी की लिखी गई आर्टिकल को, उस आदमी के द्वारा लिखे गए एक आलेख को अखबारों में छापा जाना और धड़ल्ले से और बहुत बढ़िया सी जगह दे के छापा जाना, इसका मतलब, इसका एक जो इशारा मैं समझता हूँ वो ये है कि अखबारों के मालिकों को इस बात की गंध लगी है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये शायद अब कुछ चंद दिनों के, चंद महीनों के, या तो हो सकता है 2 या 1.5 साल के मेहमान है, वरना हिम्मत ये करते नहीं। तो ये आपको मुझे बताना था। अब बात करते हैं अमेरिका की। इससे पहले मैं कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, और आप जानते हैं कि मैं जब बात करता हूं तो कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। तो इसमें एक बात ये भी है, ये खबर आई मेरे पास, खबर से वह जो है, वैसे ये आप देखो तो वैसे तो हम लोग देखते रहते हैं, हमारे आसपास समाज में ये सब चीजें देखती है, दिखाई देती है। लेकिन अब ये जब सामने आई खबर तो मैं इसको आपको दिखाने से रोक नहीं पाया। ये वो खबर है, ये छोटा सा है, ये गाना बज रहा है, एक औरत जो है वो नाच रही है, पीछे अगर आप देखें तो एक बच्चा है छोटा सा, और छोटा सा बच्चा जो है वो रो रहा है, बिलख रहा है। तब मैंने देखा वो खड़ा हो रहा है, उस औरत को बुलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और वो औरत जो है अगर आप ठीक से देखें इसको तो नाचते नाचते, वो गाना बज रहा है, कोई धुन बज रही है, कोई गाना होगा, वो नाचते नाचते पीछे मुड़ के वो अपना जो बेटा है उस बेटे को ढाढ़स बंधाने की कोशिश करती है कि बेटा मैं यही हूं, पर क्या करूं, ये पापी पेट है और इस पेट को भरने के लिए हमको नाचना पड़ेगा। तो जब नाचेंगे तो 2 पैसा आएगा, और 2 पैसा आएगा तो हम तुमको खिला पाएंगे। तो अभी चाहे तुम कितना भी रोते रहो, बिलखते रहो, लेकिन नाचना हमारी मजबूरी है। ये दृश्य जब मैं देखा मैंने तो मुझे फिर वो सब, वो सीना तान के, ढोल पीट के, शंख बजा के, जो लगातार हमको बेवकूफ बनाने के लिए जो कहा जाता है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम पता नहीं क्या क्या बन गए हैं, और हमारे घर के छत जो है सोने की बन गई, ये सब जो मुझे कोई कहता है तो खून जो है भाई साहब खौल उठता है। क्योंकि ये भारत है, ये भारत जो विस्तृत रूप से ये स्थिति है भारत में, वो यही है कि कहीं ना कहीं एक माँ, एक बाप को ऐसे ही नाचना पड़ रहा है। कोई गाना बजता है, चाहे वो म्यूजिक के रूप में हो या किसी सेठ के या किसी मालिक के ऑर्डर के रूप में हो, वो माँ या बाप नाचेगा उसकी तर्ज पे या धुन पे, क्योंकि उसका बच्चा जो है पीछे बैठा हुआ है, वो रो रहा है, बिलख रहा है, उसको खाना चाहिए, और खाना खिलाने के लिए माँ बाप को या माँ को ऐसे नाचना पड़ रहा है, ऐसे अपने आप को, अपनी इज्जत को नीलाम करना पड़ रहा है। बस ये एक दृश्य था, मुझे लगा कि ये बड़ा सांप्रत है, तो ये दृश्य मैं आपको दिखा दूं। एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक और दृश्य है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है वो एक दृश्य
जहां पे अब सब जानते हैं मणिपुर फिर से जल रहा है ना। मणिपुर में तो अभी ऐसी हालत है कि आप पूछे मत, वो जल रहा है फिर से। लेकिन मणिपुर के लोग जो दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए आए हैं और उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो उस बात को लेकर एक एक हमारी बहन है मणिपुर की, वो अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हैं लोगों तक। मुझे लगता है कि कम से कम हम तो ये काम करें कि बाकी और भी जो है वो वहाँ दिखते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट मीडिया दिख रहे हैं, तो हम भी उस सूची में शामिल हो और ये बहन की बात जो मणिपुर को लेकर है वो आप तक पहुंचाए। Not saying a single word. If he is not ready to come, अगर वो नहीं आना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, तो हमारे माँ जो है खैरमन इमा के सारे माँ जो है आए हैं दिल्ली, उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से 60,000 and above forces have been deployed in the state, right? Why is that deployment? And even after deployment of all such forces of the center, why is normalcy? Why is the killing not stopped in the state? 10 लाख कॉम्पनसेशन से आप मरे हुए इंसान को वापस लेके आ सकते हैं क्या? 10 लाख देने से मरना, ब्लड शेड बंद हो गया है क्या? ये बंद नहीं हुआ है। ये जो आपका कॉम्पनसेशन है ना, मारा मारी होने के बाद किया जा सकता है। ये अब कॉम्पनसेशन देने का बात करके has the violence stopped? Has the killing stopped? We do not want that kind of clash. We do not want that kind of divide. Please do not divide us. We are a very peace-loving state. Our state is, 36 कम्युनिटी से मिलकर बना हुआ एक छोटा सा स्टेट है हमारा। ये व्यथा है, ये पीड़ा है इनकी। ये इसको मंच मिलना, इस बात को जगह मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने आपको ये दिखाया। हालांकि जिनसे लिया हमने उनको क्रेडिट दी है कि भाई आपने सोशल मीडिया पे डाला था, हमने आप ही के नाम से इसको चलाया हुआ है। आप अगर इसको कॉपीराइट ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जानकारी ज्यादा तक दूर तक फैलाने का मकसद है और कुछ मकसद नहीं है। अब बात करते हैं ये इसकी अमेरिका तक पहुंचे उससे पहले एक दो चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, है ना। हमारे मोदी जी का ऑक्सीजन कौन सा है? हमारे मोदी जी किस चीज को सांस में लेके जीते हैं, पता है ना आपको? इसको लेके जीते हैं। देखिए जी हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज व्रत भी की हुई हूँ। प्रधानमंत्री दिखे अभी? हाँ, अभी देखे, एकदम आज साक्षात देखे। सही में एकदम पहली बार देखे। एकदम राम जी जैसे लग रहे थे। भारत माता की जय, मेरे राम जी आए। अयोध्या जैसा आज पटना लग रहा है। मजा आ गया एकदम, मजा जैसा, एकदम अयोध्या जैसा पटना लग रहा है। पूरा पटना जो है टीवी पर मैं देखती थी, लेकिन आज मैं साक्षात देखी। पूरा पटना भगवामय हो चुका है। एकदम भगवामय हो चुका है। एकदम सूरज भगवान को लेते आए धरती पे कि जो सब महिला प्रकाशित हो। छठ का गीत जो छठ के गीत के समय ही होता है, लेकिन आज सूरज को भी प्रकाशित कर दिए मोदी जी। तो इससे बड़ा क्या होता है? क्योंकि हम लोग की परंपरा है कि जब भी छठ का गीत होगा तो उसी समय बजता है, लेकिन मोदी जी के आने से वो भी प्रकाशित हो गया। तो अब क्या चाहिए? अब तो मजा आ गया। बताइए अब क्या चाहिए? अब यही सवाल उस बहन को पूछता, बहन छोटा सा बेटा है तुम्हारा या बच्चा है तुम्हारा, पीछे कोई एक और महिला उसको लेके खड़ी है, रो रहा है, बिलख रहा है, और तुम नाच रही हो, तुमको क्या चाहिए? ये बहन कितनी खुश है और तुम जो है वो नाच रही हो बच्चे को छोड़ के। क्या चाहिए तुमको? पूछना चाहिए। खैर, मोदी जी का ऑक्सीजन, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये सब लोग हैं जिनको ऑक्सीजन देते हैं। ये देखिए,